हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लीवर कैंसर और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेपेटिक कैंसर। तो लीवर कैंसर किस वजह से होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इन सब बातों के विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीवर कैंसर के कारण के बारे में। तो लीवर कैंसर जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी और बी के क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से भी उस पेशेंट में लीवर कैंसर हो सकता है। लीवर सिरोसिस की वजह से या फिर इनहेरिटेड लीवर डिसीजेस की वजह से भी लीवर कैंसर हो सकता है। इसके बाद डायबिटीज़ होना या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ होना, ये भी कारण है जिनकी वजह से उस पेशेंट में लीवर कैंसर हो सकता है। इसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल या फिर शराब पीना, इसके साथ साथ अल्फ़ा टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आना, ये कुछ रीज़न से कारण हैं जिनके वजह से उस पेशेंट में आगे जा कर के लीवर कैंसर हो सकता है। तो आप बात करते हैं लीवर कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहली बात, उस पेशेंट का वज़न कम होना। इसके बाद उस पेशेंट को भूख ना लगना, पेशेंट के पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, पेशेंट को बार बार उल्टी होना या फिर उल्टी का जैसा सेंसेशन होना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना। इसी के साथ साथ उस पेशेंट के पेट के ऊपर स्वेलिंग आना, पेट फूल जाना, पेशेंट की स्किन और आइज़ दोनों येलोइश हो जाना। इसके साथ साथ उस पेशेंट के स्टूल का जो कलर है वो येलो की जगह वाइट हो जाता है, तो ये भी एक लक्षण है। तो ये कुछ पर्टिकुलर साइंस और सिम्टम्स है जो कि लीवर कैंसर के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो आप बात करते हैं लीवर कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में। तो लीवर कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर की लीवर फंक्शन टेस्ट है। जो लीवर को डैमेज हुआ है उसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए हम उस पेशेंट की अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर उस पेशेंट का MRI स्कैन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लीवर टिश्यू की बायोप्सी करके भी इस डायग्नोसिस को कंफर्म करा सकते हैं। तो आप बात करते हैं कि लीवर कैंसर की ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में। तो सबसे पहली बात, तो लीवर कैंसर की ट्रीटमेंट कैंसर अभी कौन सी स्टेज में है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने शुरुआत की वीडियोज़ में भी बोला है कि कैंसर के बारे में ऐसी एक चीज़ है कि शुरुआत के स्टेज में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए अलग होती है, और अगर वो उस पेशेंट में कैंसर अगर बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत अगर लास्ट स्टेज तक जा चुका है, तो फिर उस पेशेंट में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होती है। शुरुआत में तो हम उस पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी के साथ साथ उस पेशेंट को सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के लिए कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं, जिसके अंदर क्रायो एब्लेशन किया जाता है, परक्यूटेनियस इथेनॉल इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर एम्बोलाइजेशन की टेक्निक भी यूज़ की जाती है। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में ट्रांस आर्टेरियल केमो एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं। इन सब टेक्निक्स के साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सब मेडिकल प्रोसीजर्स अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग समय पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ही समय पे एक ही पेशेंट में सभी चीज़ें नहीं की जाती। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट की स्टेज कौन सी है, पेशेंट को साइंस और सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, कितनी सीवियरिटी है उस पेशेंट की, उस पेशेंट का एज क्या है, इन सब बातों को देख करके इनमें से कौन सी प्रोसीजर उस पेशेंट के लिए सूटेबल रहेगी, इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है। जो फाइनल ऑप्शन होता है लीवर कैंसर के पेशेंट के लिए वो होता है सर्जरी। इसके अंदर उस पेशेंट में लीवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं या फिर हेपेटेक्टोमी भी कर सकते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट में उस पेशेंट में पूरा लीवर ही ट्रांसप्लांट मतलब रिप्लेस किया जाता है, और हेपेटेक्टोमी में उस पेशेंट में जो अफेक्टेड लीवर का पार्ट है उसको निकाल दिया जाता है। तो आज हमने बात की लीवर कैंसर के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आपके कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।